हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एक नंबर का प्रश्न है। टॉपिक इजी लगता है बट है थोड़ा हार्ड और कठिन। हार्ड और कठिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो बनते हैं, इसमें भी बन सकते हैं, जो हमारे एक नंबर को गवा सकते हैं। तो एक नंबर हमें नहीं गंवाना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो बच्चों ने कुछ कमेंट किए हैं कि सर सिलेबस वाइज चलिए, तो मैं सिलेबस वाइज अब से चलूँगा। ये कंटेंट एक्चुअली टाइप्ड था तो मैंने सोचा इसकी वीडियो दे दूँ। तो इसके बाद होगा क्या कि मैं सिलेबस वाइज ही चलूँगा। तो हमारा जो अगला जो सिलेबस रहेगा वो सार्वजनिक स्थल या सार्वजनिक संपत्ति वाला यानी पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, वाला जो टॉपिक है, यूनिट है, वो वाला रहेगा, उसको करवाएंगे हम। क्योंकि इनका बच्चों का बोलना भी सही है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है तो हम सिलेबस वाइज कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने सिलेबस वाइज ना करवा के मतलब बॉटम टू टॉप करने का कोशिश किया, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे थे। तब 25 अप्रैल को एग्ज़ाम सर पे थे तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी करवाना है, तो जो कठिन टॉपिक थे उनको जल्दी कवर करवा रहा था। तो उनका स्लाइड वगैरह काफ़ी टाइप कर दिया था। बट अब जो है, क्योंकि हमारे पास डेज़ हैं काफ़ी, तो मैं सिलेबस वाइज चलूँगा। और वैसे भी काफ़ी कुछ कवर करवा ही चुका हूँ, तो सिलेबस वाइज चलूँगा तो और जल्दी कवर हो जाएगा। तो उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ रखी है आपके लिए। वो जो कुछ दिन बचेंगे एग्ज़ाम के, मतलब काफ़ी दिन पहले ही दिखा दूंगा आपको, जिससे आपका ईवीएस में काफ़ी हेल्प मिलेगी ज़्यादा स्कोर करने में। ठीक है। बाकी इसी यही चीज़ मेरे को अनाउंसमेंट करनी थी कि मतलब मैं सिलेबस वाइज ही चलूँगा। ये आखिरी वीडियो है जो सिलेबस वाइज नहीं है, आगे पीछे से है। तो इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी वो सारी सिलेबस वाइज आएंगी, तो डोंट वरी, आप फॉलो कर सकते हैं, मिशन केवीएस के साथ जा सकते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट बॉक्स खुला होगा। कोई भी परेशानी, कोई भी हमने गलत चीज़ पढ़ा दी हो गलती से, तो उसको हमें आप सही करवा सकते हो। क्योंकि गलती हो जाती है अक्सर टाइप करने में। वैसे कोशिश यही रहती है कि 99% कोई गलती ना हो। इसके अलावा इंग्लिश पेडागोजी स्टार्ट हो चुकी है चैनल पे। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक बार कंटेंट के अंदर जाके देखिए। एक आध अगर कोई गलती मिले, आज एक थोड़ी सी जो भी कोई गलती मिलती है तो आप उसको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसको ठीक कर देंगे। अदरवाइज़ कंटेंट बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं सर। मैं रेफरेंस दूंगा इस चीज़ का कि आप जा सकते हैं पेडागोजी के लिए सर के साथ। वो काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। बाकी ये तो एक लिटिल काइंड ऑफ प्रमोशन हो गया, स्मॉल काइंड ऑफ प्रमोशन। बट लेट्स बैक टू द टॉपिक। देखो, आज हम पढ़ने वाले नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, माफ़ी चाहूँगा, नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पर्व या भारत के राष्ट्रीय पर्व। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत तरह के त्यौहार फेस्टिवल मनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी मिलती है बहुत ज़्यादा। डाइवर्सिटी या मल्टी डाइवर्सिटी वाला एक कंट्री है। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे देश को यूनाइट करने के लिए कुछ नेशनल फेस्टिवल बनाए जाते हैं, ताकि उस फेस्टिवल के दिन पूरा देश एक छतरी के नीचे आ जाए, सारे धर्म जाति भेदभाव को भूलकर। तो ऐसे 3 फेस्टिवल हैं मेनली, जिसको हम भारत का नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। कोई कोई 5 कह देता है, शिक्षक दिवस और जो हमारा चिल्ड्रंस डे है उसको भी ऐड करता है। बट मैं कहूँगा कि मेनली हमारे 3 ही राष्ट्रीय पर्व होते हैं। एक होता है मेनली, ठीक है, जो फोकस्ड सिलेबस की बात करूँ तो मेनली हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं: इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। तो तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, मेजर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं की गई है, उतना ही रखा है जितना आपको पढ़ना है, जितना आपके नंबर बनवा सकता है, बस ख़त्म बात। उससे ज़्यादा फालतू पढ़ना ही नहीं है। तो हमारे बहुत सारे जो नेशनल फेस्टिवल है, बहुत सारे कह रहा हूँ सॉरी, 3 जो मेजर नेशनल फेस्टिवल हैं, वो कुछ ना कुछ मोटिव, कुछ ना कुछ मैसेज रखते हैं अपने साथ। तो एक एक करके सारे फेस्टिवल को डिस्कस करेंगे। चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, जो हमारे वीर लोगों का, वीर योद्धाओं का, वीर शहीदों का त्याग को दर्शाता है। उनकी याद में हम लोग याद करते हैं उनको इंडिपेंडेंस डे के दिन, कि उन्होंने इतना रक्त बहाया और खूब सारी प्रताड़ना सही, वायलेंस सहा, तब जाके आज हम इतने मज़े से बैठकर आज़ादी लेकर बैठे हुए हैं, जो कि इतना आसान नहीं है। बोलने में लगता है कि हमें 15 अगस्त को आज़ादी मिली, कितने प्यार से बोल देते हैं कि 14 जो हमारा 1947 को आज़ादी मिल गई हमें, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई। ये इतना आसान नहीं है बोलना, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा खून बहा है, तब जाके हमें आजकल शांति से मिल रही है आज़ादी, जिसका हम गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं। खैर, मैं टॉपिक से बाहर न चले जाऊँ, इसलिए लेट्स बैक टू द टॉपिक। पहली जो हमारी राष्ट्रीय पर्व है यानी नेशनल फेस्टिवल है, वो स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे है। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे जीवन में इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि आज हम अगर खुले में सांस ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से काम कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत लोगों का योगदान है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कम उम्र में फांसी चढ़कर हमें आजकल इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। और बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग अपनी इंडिपेंडेंस का गलत फ़ायदा उठाते हैं, और बस एक दिन हमारे अंदर देशभक्ति जागती है और बाकी दिन हम सो जाते हैं।
खैर सबके अपने अपने लाइफ होते हैं, अपने अपने रूल होते हैं, बट हमें अपने शहीदों को नहीं भूलना चाहिए, इसीलिए इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो हमारे देश जो था वो 15 अगस्त 1947 को करीब 200 साल, 200 से ज़्यादा साल तक की जो गुलामी हमने झेली थी अंग्रेज़ों की, उससे उसके चंगुल से आज़ाद हुआ था। इसी चीज़ के लिए 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अंग्रेज़ जो व्यापार करने आए थे, व्यापार के बहाने हमारे ऊपर राज्य करने लग गए, क्योंकि फूट डालो राज करोगी नीति, डिवाइड एंड रूल की नीति उन्होंने अपना ली थी। आज भी लोग डिवाइड एंड रूल का सहारा लेते हैं और हिंदू मुस्लिम और पता नहीं किस किस धर्म जाति को लड़वाते हैं। तो यूनाइटेड रहना चाहिए हमेशा। 15 अगस्त इज़ अ जॉयस occasion for every Indian, as it reminds us the martyrs of the freedom struggle of India। यानी हमारे शहीदों की जो फ्रीडम स्ट्रगल है 15 अगस्त उसको दर्शाता है। तो उन्हीं की याद में, उनके जो पूरे स्ट्रगल थे उनकी याद में, और हमारी स्वतंत्रता, इन सब के लिए हम 15 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, अब इवेंट्स ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे, देखो ये बेसिक सी जानकारी, 15 अगस्त 1947 हमारे को पता है डेट। थोड़ा इवेंट के बारे में जान लेते हैं, फिर थोड़ी हिस्ट्री जान लेंगे कि क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। ठीक है, तो इवेंट क्या क्या होते हैं 15 अगस्त के दिन। सबसे पहले देश के प्रथम नागरिक और देश के राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। मतलब जो ईव होती है, इंडिपेंडेंस डे ईव होती है, यानी एक दिन पहले जो ईव होती है 14 तारीख की शाम होती है, उस समय जो हमारे फर्स्ट पर्सन है यानी हमारे राष्ट्रपति हैं, वो देश को संबोधन देते हैं, यानी देश को क्या देते हैं, देश को प्रेजेंट करते हैं, यानी अपने संबोधन देते हैं, कुछ चीज़ें अपने, जैसे होता है ना कि अपना एक देश के बारे में बताया, या देश को स्वतंत्रता के बारे में बताया, उनके महत्व के बारे में बताया, तो देश को संबोधन देते हैं पहले। ठीक है, और देश को संबोधन देने के बाद अगले दिन हमारे जो प्रधानमंत्री है वो लाल किले की प्राचीर पर फ्लैग होस्टिंग यानी ध्वजारोहण करते हैं। ठीक है, ध्वजारोहण किया जाता है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम बहुत गलत पढ़ते हैं एक चीज़, झंडा फहराना। हर जगह झंडा फहराना नहीं बोला जाता। जब हम लाल किले पर फ्लैग लगता है और उसको फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय फ्लैग क्या होता है, नीचे से ऊपर जा रहा होता है। और जो वो हमारा 26 जनवरी जो होता है, उस समय जो इंडिया गेट पे झंडा होता है वो ऊपर ऑलरेडी होता है, टक होता है ऊपर, बंधा होता है ऊपर, और उसको हम झंडा फहराना कहते हैं, ध्वजारोहण नहीं कहते, झंडा फहराना कहते हैं। इसको मैं और अच्छे से डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो ये बात थी कि भाई इंडिपेंडेंस डे की इससे एक दिन पहले की शाम को यानी 14 तारीख को क्या होता है, तो 14 तारीख को जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जो फिलहाल में रामनाथ कोविंद जी हैं, वो एड्रेस करते हैं यानी संबोधन करते हैं देश को इंडिपेंडेंस डे के रिगार्डिंग, और अगले दिन से शुरू होता है सारा अपना इवेंट। तो अगले दिन दिल्ली में लाल किले पर ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग की जाती है, जिसे 21 तोपों की सलामी दी जाती है, और प्रधानमंत्री अपने सीधे हाथ से झंडे का ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण करते हैं, फहराते नहीं हैं। याद रहे, 15 अगस्त को झंडा फहराया नहीं जाता। ये ऑप्शन में अगर दिख जाए तो गलत कर देना तुरंत। 15 अगस्त को कभी भी झंडा नहीं फहराया जाता, जो पढ़ाता है वहाँ से दूर भाग जाओ। 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया जाता, 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है, इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग। ठीक है, इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग, हिंदी में ध्वजारोहण। तो 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है, फ्लैग होस्टिंग की जाती है, झंडा फहराया नहीं जाता। ठीक है, और 21 तोपों की सलामी दी जाती है, और झंडे को सलामी दी जाती है, और मिलिट्री वगैरह के सारे लोग होते हैं वहाँ पे, और थोड़ा बहुत रंगारंग कार्यक्रम हो जाता है, और परेड वगैरह भी लाल किले पे हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन बड़े लेवल पे जो परेड होती है वो अपने राजपथ पे होती है, इंडिया गेट पे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इस समय क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं पूरे देश को, और इनका एड्रेस करने का ये होता है कि वो पहले इंडिपेंडेंस के बारे में बताते हैं, लोगों के जो लोगों ने अपनी शहादत दी है उनके बारे में बताते हैं, और उसके बाद देश में क्या क्या विकास हुआ और आगे क्या क्या विकास करेंगे इसके बारे में बताते हैं। जो अभी इंडिपेंडेंस डे हुआ था उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोला था कि महिलाओं को भी एनसीसी में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करने की बात कही थी। ये वाला संबोधन उनका था। ठीक है, इस 15 अगस्त में। तो ये लेटेस्ट है, मैंने बता दिया। ये देखो, लाल किले की प्राचीर जो होती है, इस पर झंडा लहराते हैं, ध्वजारोहण किया जाता है। ठीक है, फ्लैग होस्टिंग की जाती है, वो भी सीधे हाथ से। फ्लैग होस्टिंग कभी उल्टे हाथ से नहीं होती, ध्यान रहे। सीधे हाथ से कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है भारत, इस कुछ फैक्ट भी हैं वो भी सुन लो। भारतीय डाक सेवा 15 अगस्त को स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं, राष्ट्रवादी विषयों और रक्षा से संबंधित विषय पर डाक टिकट प्रकाशित करती है। या द इंडियन पोस्टल सर्विस पब्लिश्ड पोस्टेज स्टैम्प ऑन 15 अगस्त ऑन द
फ्रीडम मूवमेंट लीडर्स, नेशनलिस्ट सब्जेक्ट एंड डिफेंस रिलेटेड सब्जेक्ट, इन सब चीज़ों को लेकर वो अपने क्या करती है, स्टिकर जो होती है ना, पोस्ट स्टैम्प्स होती हैं, उनको पब्लिश करती है 15 अगस्त को। कौन करती है? भारतीय डाक सेवा। इसको ध्यान रख लेना। इसके अलावा फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 18 जुलाई 1947 को ही हमें अनऑफिशियली आज़ाद घोषित कर दिया गया था, लेकिन जो माउंटबेटन थे, जो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, विदेशी गवर्नर जनरल, ठीक है, जो माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने 15 अगस्त को हमें ऑफिशियली आज़ाद करने की घोषणा की। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि इससे ठीक 2 साल पहले क्या हुआ था, 15 अगस्त 1945 को जापान ने एलीड फोर्सेस थी, यानी मित्र राष्ट्र जो थे, जो मित्र राष्ट्र थे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ठीक है, ये सारे जो थे, रशिया, इनके आगे क्या कर दिया था? समर्पण कर दिया था, यानी सरेंडर कर दिया था। और आपको याद होगा फैटमैन लिटिल बॉय नाम के 2 परमाणु बम भी गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पर, तो समर्पण कर दिया था। तो इसी के चलते 15 अगस्त को, ना 18 जुलाई को हम अनऑफिशियली आज़ाद हो गए थे, लेकिन हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। ठीक है, किस चीज़ के लिए मिली? डेट ये थी क्योंकि इस 15 अगस्त 1945 को जापान ने समर्पण किया था, तो इसी 15 अगस्त की डेट को माउंटबेटन ने हमारी आज़ादी का दिन घोषित किया। और याद रहे, आज़ादी का दिन सुख और दुख 2 पलों को एक साथ लेकर आया था, क्योंकि एक तरफ हम आज़ाद हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो लाल किले पर झंडा लहराया था और अपनी संबोधन दिया था, वहीं दूसरी ओर मैं बता दूं आपको, गांधी जी आंदोलन पर बैठे हुए थे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दंगे के साथ साथ भारत का विभाजन भी हुआ था और पाकिस्तान एक नया देश बन गया था, ठीक है, हमारा पड़ोसी देश बन गया था जो भारत का ही देश था, ठीक है, तो विभाजन भी हुआ था और आज़ादी भी हुई थी, ठीक है। 15 अगस्त 2020 को भारत का 74th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, याद रहे, 74th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। अब जो मनाया जाएगा वो 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा 2021 का, ठीक है, ये चीज़ फैक्ट थी। रिपब्लिक डे, गणतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, देखो एक बार बता दूं अगर आपको नहीं पता हो, तो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में आपने सुना होगा। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक्ट था, इसी के तहत भारत का शासन चलता था अंग्रेजों के अंडर। तो जब हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, उसके बाद भी हमारा अपना कोई संविधान या अपना कोई कानून नहीं था, तो हम गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया के तहत ही काम करते थे, और जिसके हेड में जो वहाँ का प्रिंस था वो रहता था। लेकिन हमने क्या किया, फिर अपने संविधान बनाने की बात सोची। फिर हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने संविधान लिखा प्रारूप समिति के साथ मिलकर। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल, और फिर हमारा एक संविधान बना। उसी संविधान को हमने 1950 में लागू किया, 26 जनवरी 1950 में लागू किया। इसके पीछे भी फैक्ट है, उसको बताऊंगा। और इसी के चलते हम 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस, हम खुद के रिपब्लिक हो गए, यानी अपना खुद का एक कानून, संविधान, सब कुछ हो गया। पहले हम सिर्फ इंडिपेंडेंट थे, फिर हम 1950 में रिपब्लिक भी हो गए, क्योंकि हमारा खुद का शासन हो गया। पहले हम अंग्रेजों के गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया जो था 1935, उसके तहत काम करते थे आज़ाद होने के बाद भी, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। गणतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है, जो प्रतिवर्ष यानी हर साल एवरी ईयर 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन सन 1950 को भारतीय सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया था 1950 को, यानी लागू कर दिया था बिल्कुल, ठीक है। और इसको हटा के इनेक्टेड कर दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 1950 को, और हटाया किसको था? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1935, जो अंग्रेजों के अंडर था, ठीक है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति भारतीय ध्वज को फहराते हैं। देखा, यहाँ पे भारतीय ध्वज को फहराना आया है, और भारतीय ध्वज को फहराने को क्या कहा गया यहाँ पे? अनफर्लिंग, ठीक है। ये जो अनफर्लिंग है, इस वर्ड को याद रख लेना। एक होता है फ्लैग होस्टिंग, जो कब की जाती है? ये की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर 15 अगस्त को। और एक होता है अनफर्लिंग या अनफरेज या अनफर्लिंग, जो होता है ये झंडा फहराना होता है। एक होता है ध्वजारोहण, हिंदी में, इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग, वो कब की जाती है? वो 15 अगस्त को की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फ्लैग होस्टिंग होती है यानी ध्वजारोहण, जो 15 अगस्त को किया जाता है, उसमें ध्वज को यानी झंडे को थोड़ा नीचे बांधा जाता है और रस्सी के सहारे झंडा ऊपर जाके खुलता है, थोड़ा ऊपर जाके खुलता है। लेकिन जो गणतंत्रता दिवस यानी रिपब्लिक डे होता है, उस दिन राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे झंडा फहराते हैं, यानी अनफर्लिंग करते हैं,
और इस समय क्या होता है, झंडा ऑलरेडी ऊपर बंधा होता है, बस खींच कर उसको फहराया जाता है। तो एक मेजर डिफरेंस है जो बहुत कम लोग बताते हैं, इसको ध्यान रख लेना, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। झंडा फहराने में और ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग और अनफर्लिंग में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जो हम लोगों को हर जगह बताया जाता है झंडा फहराना और इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग, तो ये चीज़ गलत है, इसको ठीक कर लेना सारे। ठीक है, तो ये कौन काम करते हैं, अनफर्लिंग यानी झंडा फहराने का काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। ठीक है, और यही मेन होते हैं, तीनों सेनाओं के लीडर भी हो जाते हैं उस समय, कमांडर हो जाते हैं, लीडर हो जाते हैं एक तरीके के। ठीक है, और तीनों सेनाएं मौजूद होती हैं, जल थल वायु। ठीक है, और जनगण मन यानी हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो गाया जाता है और देश को, तिरंगे को सलामी दी जाती है। ठीक है, इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल राजपथ पर एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन यानी राष्ट्रपति के निवास तक राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। परेड बहुत अच्छी निकलती है, हमने देखा ना 26 जनवरी की परेड, जब भी टीवी खुलती है, हाँ भाई 26 जनवरी आज परेड देखेंगे, क्योंकि परेड ना पूरे इंडिया को दर्शाती है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। हर रीजन का कोई ना कोई अपना फोक डांस या फिर कोई ना कोई अपनी परेड होती है, या अपने अपने कोई झांकी होती है। ठीक है, हर कोई अपनी झांकी को लेकर आता है। इस बार की परेड कुछ खास थी क्योंकि इस बार राम मंदिर भी आया था और लेह लद्दाख की भी झांकी आई थी। तो इस बार खास रहा कि लेह लद्दाख की झांकी और हमारा लेह लद्दाख की झांकी एज आ वो यूनियन टेरिटरी आई थी, और हमारे राम मंदिर की जो झांकी थी उत्तर प्रदेश की तरफ से वो भी आई थी। ठीक है, तो इस बार 72वां जो हमारा जो था रिपब्लिक डे उसके तहत। ठीक है, और ये इसीलिए इसको मनाया जाता है रिपब्लिक डे पे। खास करके रिपब्लिक डे की खास बात यही होती है कि इस समय क्या होता है कि परेड होती है और परेड के साथ झांकियाँ वगैरह भी निकलती है। आर्मी फोर्स भी अपना जलवा दिखाती हैं हवाई जहाज़ वगैरह से, और हवाई जहाज़ वगैरह से बढ़िया बढ़िया रंग और फूल बरसाती है। बच्चे जो होते हैं एनसीसी के, नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स जो होते हैं, जितने भी एनसीसी के होते हैं, वो बच्चों को भी मौका मिलता है 15 अगस्त को भी और 26 जनवरी को भी अपना जलवा दिखाने का। ठीक है, इसके अलावा इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि भाग लेती है, यानी वेरियस रेजिमेंट टेक्स पार्ट इन दिस ओकेजन। और इस ओकेजन में सारी रेजिमेंट से पार्ट्स लेती है। देखते ना बाइक पे करतब दिखाते हैं वो लोग, परेड करते हैं बिल्कुल परफेक्शन के साथ, कितना मज़ा आता है देखने में। ठीक है, हम लोग इससे फेमिलियर हैं। वाई 26 जनवरी एज आ रिपब्लिक डे, 26 जनवरी ही क्यों चुना गया रिपब्लिक डे के लिए? हमारा संविधान तो नवंबर में बन के तैयार हो गया था, 26 जनवरी ही क्यों चुना गया, इसके पीछे एक वजह भी है। ठीक है, भारत की शासन व्यवस्था, इसके पहले थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं फिर इसकी वजह जानेंगे। भारत की शासन व्यवस्था आज़ाद होने के बाद भी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित थी, यानी मैंने बताया था ना गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 के तहत ही हमारा शासन चल रहा था अंग्रेजों के अंडर, आज़ाद होने के बाद भी। तो क्या हुआ, इसी कड़ी में 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में एक प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, उसका गठन किया गया। इस प्रारूप कमेटी ने 26 नवंबर 1949 को एक पूरा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर जो हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनको सौंप दिया। और इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। लेकिन ये कब बन गया, हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। लेकिन हमने फिर 1950 तक का वेट क्यों किया, 26 जनवरी का वेट क्यों किया? इसके पीछे एक सबसे बड़ी हिस्ट्री ये है कि हुआ ये था, जनवरी 26 was chosen as the date because on this day in 1930 the Indian National Congress revealed पूर्ण स्वराज, उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, और अपने आप को आज़ाद घोषित करने की बात कर दी थी। और इस दिन गांधी जी ने भी कहा था कि पूरे देश को, पूरे शहरों को अच्छे तरीके से सजा दो दुल्हन की तरह बढ़िया तरीके से, क्योंकि हमारी आज़ादी का अवसर है। तो 1930 में ही कर दिया था ये काम, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी 1930 में। तो इस वजह से ये 1930 में झंडा फहराया भी गया था। ठीक है, तो इसी के चक्कर में हमने 26 जनवरी को ही अपना रिपब्लिक डे चूज़ किया इस 1930 की याद में। ठीक है, नोट 26 जनवरी 2021 को 72वां रिपब्लिक डे मनाया गया। ठीक है, 72 जो 72वां रिपब्लिक डे मनाया गया। और एक खास बात ये पहला ऐसा रिपब्लिक डे था जिसमें कोई इंटरनेशनल गेस्ट नहीं आया, विदेशी मेहमान नहीं आया। आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, 2020 में हमारे इंटरनेशनल गेस्ट जो थे वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो थे हमारे, जो 2020 के हमारे अतिथि थे, ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे वो। लेकिन इस बार कोई आया नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे गांधी जी, गांधी जयंती, इनके बर्थ के याद में, और इनकी जो नॉन वायलेंस की जो शिक्षाएं थी और हारमनी और पीस की शिक्षाएं थी, उसको लेकर मनाया जाता है। और ये भी पॉपुलर है 2 अन्य नेशनल फेस्टिवल की तरह। इस दिन भी स्कूल में कंपटीशन वगैरह होते हैं एक दिन पहले और सारा कुछ करवाया जाता है, हालांकि इस दिन नेशनल हॉलीडे होता है।
इसके बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, गुजरात में पोरबंदर में ये पैदा हुए थे। ठीक है। गांधी जयंती इज एन इवेंट सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू मार्क द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। गांधी जी के बर्थडे था इस दिन, और उनकी याद में, उनके शिक्षाओं में, उनकी सीख थी जो उन्होंने लोगों को दी, उनका कंट्रीब्यूशन जो स्वतंत्रता के समय था, स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उसकी याद में ये मनाया जाता है। ठीक है। और इसके बारे में द कमेमोरेट था टू कमेमोरेट महात्मा गांधीज बर्थडे, द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर डिग्नेटरीज पे होमेज टू गांधी एट राजघाट न्यू दिल्ली वेयर ही वॉज क्रीमेटेड यहाँ जहाँ पे उनको मतलब वो किया था, अंतिम संस्कार किया था। तो सारे क्या करते हैं, कमेमोरेट करते हैं, यानी उनकी याद में मनाते हैं। उनका जो याद थी, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, इसी दिन 2 अक्टूबर को उनकी याद में मनाया जाता है। ठीक है। उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, होमेज दी जाती है प्रेसिडेंट द्वारा और प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे डिग्निटरीज के द्वारा, यानी मंत्री और ऑफिसर्स वगैरह के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा। राजघाट पे, आप जानते हो राजघाट पे इनकी जो समाधि है राजघाट पे ही है, वहाँ पे जोत जलती रहती है। तो प्राइम मिनिस्टर जी अभी गए भी थे 2020 में। ठीक है। इसके बाद है ऑन 15 जून 2007 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वोटेड टू एस्टैब्लिश 2 अक्टूबर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। और आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन ने भी 2007 से इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाना शुरू कर दिया। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तो होती है, साथ ही साथ इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी होता है। ठीक है। अब गांधी जी ने कुछ मूवमेंट्स चलाए थे, इनके बारे में पढ़ लेते हैं और इसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। गांधी जी ने सबसे पहला मूवमेंट चंपारण मूवमेंट चलाया था, इंडिया की बात हो रही है। फिर खेड़ा मूवमेंट चलाया था 1918 में। फिर खिलाफत मूवमेंट चलाया था 1919 में। शौकत अली, ये भाई थे जो शौकत अली, और एक और नाम है भूल रहा हूँ, उनके साथ। ठीक है। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन 1920 में, और ये असफल रहा क्योंकि गोरखपुर के चोरा चोरी में पुलिस चौकी जला दी थी। इसके अलावा इसके बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, और यहाँ पे दांडी मार्च भी हुआ था। ठीक है। नमक बनाया था गांधी जी ने। और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ये इनके जीवन के कुछ मूवमेंट है जिन्होंने, मेजर मूवमेंट है जो इन्होंने भारत में चलाए। तो आई होप आपको नेशनल जो हमारे फेस्टिवल है उनके बारे में पता चल गया होगा, आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी। और यही थे हमारे मेजर फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं इंडिया में। और इसी मेजर फेस्टिवल में से एक ना एक क्वेश्चन फंसना है। एक चीज़ और बताना भूल गया, जो गांधी जयंती थी 2 अक्टूबर 2014 को, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि गांधी जी स्वच्छता को बहुत प्रमोट करते थे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की इस स्वच्छता वाली बात को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी। ठीक है। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री है, वो जो हमारी इसी चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं अब, और बहुत सारे लोग भी इसका प्रमोशन करते रहते हैं। ठीक है। तो ये भी मेन चीज़ है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, एक चीज़ बताना भूल गया, जो गणतंत्र दिवस होता है उस दिन तो जो हमारे राष्ट्रपति है वो विदेशी मेहमान के साथ आते हैं, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री है वो अमर जवान ज्योति पर फूल वगैरह अर्पित करते हैं। ठीक है। तो ये भी चीज़ मैं बताना भूल गया था। बाकी सब सही है, बढ़िया है। और इसी में से एक क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा, क्योंकि ये टॉपिक एज इट इज़ आपके उसमें मेंशन है। तो बाद में कराने से बढ़िया अगर मेरे पास कंटेंट टाइप था तो मैंने अभी करा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मैंने कहीं भी कुछ मिस प्रोनाउंस कर दिया, मतलब कुछ गलत प्रोनाउंस कर दिया, तो उसको मेरे से उसको ठीक कर देना आप। और बाकी तो वीडियो वगैरह बढ़िया बनी गई है। आपको पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब अपनी श्रद्धा से करना। पुरानी वीडियोस देखते रहना, पुरानी वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेगी। जब मैं कुछ नया आपके लिए लेके आने वाला हूँ सिलेबस खत्म होने के बाद, तो उसमें बड़ी हेल्प करेगी। तो अभी से कह रहा हूँ पुरानी वीडियोस देखते रहो, बाकी मज़े करो और पढ़ाई भी करो। देखने के लिए धन्यवाद। टाटा।